नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन संशोधन यानी SIR प्रक्रिया को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम और बिहार के अन्य वीडियो पत्रकारों ने इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं को उजागर किया है। जहां विपक्षी दल RJD और कांग्रेस इसे पहले से ही वोट चोरी की साजिश कह रहे थे, वहीं अब पत्रकार अजीत अंजुम के ताज़ा वीडियो में पटना के एक ब्लॉक कार्यालय में SIR फॉर्म्स में फर्जीवाड़े के सबूत पेश किए गए हैं, जहां मतदाताओं को यह कहते देखा और सुना जा सकता है कि उनकी सहमति या हस्ताक्षर के बिना उनके नाम से फॉर्म जमा किए गए। इस खुलासे ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए हैं। अजीत अंजुम के वीडियो में 10 मतदाताओं ने बताया कि उनकी मुलाकात किसी बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से नहीं हुई, उन्हें कोई फॉर्म नहीं दिया गया, उन्होंने किसी फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं किए, फिर भी उनके नाम से फर्जी दस्तखत कर SIR फॉर्म जमा किए गए। पत्रकार अजीत अंजुम ने बेगूसराय के एक प्रखंड में भी ऐसी अनियमितताओं का जिक्र किया, जहां उनके खुलासे के बाद स्थानीय प्रशासन ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। अजीत अंजुम ने इसे सच्चाई को दबाने की कोशिश बताया। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने जमुई में एक जेली विक्रेता के पास हजारों फॉर्म मिलने और पटना के गांधी मैदान के पास फ्लाईओवर पर फेंके गए फॉर्म्स के वीडियो का हवाला दिया, जो फर्जीवाड़े की गंभीरता को दर्शाता है। बहरहाल SIR प्रक्रिया में फर्जीवाड़े के खुलासे, खासकर अजीत अंजुम की रिपोर्टिंग ने बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का मानना है कि यह NDA के पक्ष में मतदाताओं को हटाने की साजिश है, जिसे वे महाराष्ट्र की तर्ज पर वोट चोरी की कोशिश बता रही हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान चला रहा है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा कि उसे SIR के तहत 90.12% मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म मिल गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि 36 लाख मतदाता अपने पते पर नहीं पाए गए। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने बताया कि अब तक 7.11 करोड़ फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन 36.86 लाख मतदाता अपने पते पर नहीं पाए गए हैं और करीब 7,000 मतदाताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। बता दें कि इस प्रक्रिया के तहत लिस्ट का ड्राफ्ट 1 अगस्त को शेयर किया जाएगा, वहीं अंतिम सूची 30 सितंबर को जारी होगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि शनिवार शाम को इंडिया गठबंधन की मीटिंग ऑनलाइन होगी। जयराम रमेश ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि सभी दल मीटिंग में शामिल होंगे। मीटिंग का एजेंडा ये है कि हमें संसद में कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं, किन मुद्दों को हमें प्राथमिकता देनी है। बिहार, ED का दुरुपयोग, राष्ट्रपति ट्रंप, चीन, ये बड़े बड़े मुद्दे हैं, ये नए मुद्दे नहीं हैं। राहुल गांधी ने इन मुद्दों के बारे में बात की है। इन पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी को पत्र लिखा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब हम मई के महीने में विशेष सत्र की मांग कर रहे थे तो हमने ये मुद्दे उठाए थे। ये विपक्षी दलों के नेताओं की मुलाकात हो रही है। वर्चुअल मीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि सभी नेताओं का शेड्यूल अलग अलग था, सभी नेता दौरे पर हैं। सोमवार से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। रविवार को सरकार की ओर से ऑल पार्टी मीटिंग है। उससे पहले हमारे गठबंधन के नेता मिल रहे हैं। मीटिंग आज शाम 7 बजे होगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। बिहार की कानून व्यवस्था से जुड़े एक सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। वैशाली में घटना घटी है। एक छोटी सी बच्ची 1 महीने 13 दिन तक लापता रहती है। स्थानीय प्रशासन 1 महीने 13 दिन तक उस बच्ची को तलाश नहीं पाया। क्या मोबाइल फोन की लोकेशन से बच्ची को तलाशा नहीं जा सकता था? जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जवाबदेही तय नहीं होगी, आपराधिक घटना ऐसे ही घटती रहेंगी। बता दें कि चिराग पासवान बिहार में भाजपा और JDU की अगुवाई वाले NDA गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन हाल ही में कई मौकों पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठाए हैं। यूरोपीय संघ ने शुक्रवार को रूस के तेल निर्यात पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की। इससे गुजरात के वडीनार में नायरा एनर्जी की रिफाइनरी भारत में पहली बार पश्चिमी प्रतिबंधों के दायरे में आई है। इन प्रतिबंधों का मकसद रूस के युद्ध प्रयासों के लिए धन की आपूर्ति को रोकना है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति
प्रमुख काजा कैलाश ने कहा कि पहली बार हम एक फ्लैग रजिस्ट्री और भारत में रोसनेफ्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरी को टारगेट कर रहे हैं। देखा जाए तो नायरा एनर्जी पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध कंपनी के लिए तो झटका साबित होंगे ही, लेकिन साथ ही रूसी तेल से बने ईंधन पर प्रतिबंध रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए भी चुनौती बनेंगे, क्योंकि दोनों कंपनियों पर यूरोपीय संघ से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। भारत ने यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों पर कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंध उपायों को स्वीकार नहीं करता। हम एक जिम्मेदार देश हैं और अपनी कानूनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा को भारत के नागरिकों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और ऊर्जा व्यापार में दोहरे मापदंडों की आलोचना की। भारत ने इस प्रकार के प्रतिबंधों पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। भारत का तर्क है कि जब यूरोप स्वयं वर्षों तक रूस से सस्ती गैस और तेल लेता रहा, तब विकासशील देशों पर इस तरह का दबाव न्याय संगत नहीं है। भारत पहले भी कह चुका है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए विकल्पों की आज़ादी बनाए रखेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बीती मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान 5 लड़ाकू विमान मार गिराए थे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ डिनर के दौरान यह बात कही। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि वह किस पक्ष के विमानों की बात कर रहे थे। इस दौरान ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल करके दोनों देशों के बीच युद्ध विराम कराया था। भारत और पाकिस्तान के बीच मई की शुरुआत में हुए संघर्ष के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि दरअसल विमानों को हवा में ही मार गिराया जा रहा था। 4 या 5, लेकिन मुझे लगता है कि असल में 5 जेट मार गिराए गए। उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। ट्रंप के 5 जेट्स गिराए गए दावे पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में साफ और सीधा जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पिछले 70 दिनों में ट्रंप 24 बार यह दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान युद्ध को रोका। अब मोदी जी को खुद देश को बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक पोस्ट किया कि ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में 5 जेट गिराए गए। इसके साथ ही 24वीं बार कहा कि मैंने व्यापार की धमकी देकर भारत और पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी। ट्रंप लगातार ये बात दोहरा रहे हैं और नरेंद्र मोदी खामोश हैं। नरेंद्र मोदी ने व्यापार के लिए देश के सम्मान से समझौता क्यों किया? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चल रही बातचीत पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि बातचीत चल रही है और टीम के वापस आने के बाद उन्हें फीडबैक मिलेगा। पीयूष गोयल ने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैंने पहले ही बताया है कि हम मीडिया के जरिए बातचीत नहीं करते, हम नेगोशिएशन रूम में बातचीत करते हैं। बातचीत चल रही है और एक बार टीम वापस आ जाए तो हमें प्रतिक्रिया और प्रगति का फीडबैक मिलेगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ लगाने की तय की गई 9 जुलाई की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाकर अब 1 अगस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता जारी है। दोनों की ओर से एक अंतरिम ट्रेड डील की उम्मीद की जा रही है, जिसकी घोषणा जल्द हो सकती है। साथ ही बता दें कि अमेरिका लगातार कृषि और डेयरी प्रोडक्ट के लिए भारतीय बाजार खोले जाने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत ने ये संकेत दिए हैं कि वह कृषि और डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ऐसा नहीं करेगा। पंजाब की मशहूर गायिका और खरड़ विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी विधायक अनमोल गगन मान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने राजनीति छोड़ने का भी ऐलान किया। अनमोल गगन मान ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने लिखा कि भारी मन से, लेकिन मैंने राजनीति छोड़ने का फैसला किया है। स्पीकर साहब को विधायक पद से दिया गया मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामनाएं पार्टी के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि पंजाब सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। बता दें कि अनमोल गगन मान 2022 में विधानसभा चुनाव जीतकर खरड़ विधानसभा सीट से विधायक बनी थी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।